स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स हैं उनके असेंट के पर्सपेक्टिव से हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट को डिलीवर किया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्स को टाइम बाउंड मैनर के अंदर असेंट वो ग्रांट किया जाए। जब भी किसी बिल को असेंट ग्रांट किया जाता है तो उसी के बाद में जो बिल है वो एक्ट के रूप से एग्जिस्टेंस में आता है, उसका ग्रास रूट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है वो हो पाता है। अब देखिए कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में, तो प्रेसिडेंट को ये पावर है आर्टिकल 111 के थ्रू कि बिल को जो असेंट है वो उनके द्वारा ग्रांट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, स्टेट्स के अंदर में ये पावर है वो किसको ग्रांट किया गया है? गवर्नर को ये जो पावर है स्टेट्स के अंदर में है, बट काफ़ी बार बिल को उनके द्वारा रेफर कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को उनके कंसिडरेशन के पर्सपेक्टिव से। तो बिल को ये रेफर करना, गवर्नर का ये पावर होना असेंट के रिगार्डिंग में, इसके बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है? आर्टिकल 200 एंड 201 के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट को क्यों डिलीवर किया गया? क्योंकि कुछ स्टेट्स के द्वारा पिटीशन को फाइल किया गया था कि उनके बिल को टाइम बाउंड मैनर के अंदर में असेंट है वो नहीं ग्रांट होता है, बिल का जो रेफरेंस है वो कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को, जिससे कि वो अपना जो स्कीम्स हैं, अपना जो उनका जो लेजिस्लेचर प्रोसेस है उसको एग्जिस्टेंस में नहीं ला पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटिशंस के रिगार्डिंग में क्या जजमेंट है उसको यहाँ पे डिलीवर किया कि आपको टाइम बाउंड मैनर के अंदर में एक टाइम लाइन है उसको डिसाइड कर दिया गया कि उसी के अंदर में आपको जो डिसीजन है वो लेना होगा गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा उसी जजमेंट को रेफर किया गया है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 के थ्रू। 143 बेसिकली आर्टिकल का जो बेसिक पर्पज़ है वो क्या है कि प्रेसिडेंट का यहाँ पे पावर सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने का किसी भी जुडिशियल मैटर के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि रेफ़र किया गया है कि क्या यहाँ पे जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू इस तरीके से जो टाइमलाइन है या इस तरीके से जो डिक्टेट है वो किया जा सकता है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को कि उनको अपना असेंट है उसको ग्रांट करना होगा। अगर वो असेंट ना भी ग्रांट करेंगे टाइम बाउंड मैनर के अंदर में, तो उसको डीम्ड कैटेगरी के रूप से क्या पास मान लिया जाएगा? क्या उनके असेंट का कोई वैल्यू है वो नहीं है? तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो रेफ़र है वो किया गया है, जिसको कि कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 145 का जो क्लोज 3 है वो बताता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग में अगर कोई मैटर है तो उसको मिनिमम 5 जजेस का जो बेंच है वो हियर करेगा उस मैटर को और उनके द्वारा उसको सुना जाएगा। तो मिनिमम 5 जजेस का जो बेंच है वो रिक्वायर है कॉन्स्टिट्यूशनल जो जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्टिकल 143 के बारे में मेंशन है, 142 के बारे में भी मेंशन था क्या कोर्ट इस तरीके से डिक्टेट है वो कर सकता है। अब जजमेंट जब डिलीवर किया जाएगा, इसका हियरिंग प्रोसेस रहेगा, तो उस समय में आप देखिए कि फिर से इसके बारे में जो डिस्कशन है उसको हम यहाँ पे कैरी आउट है वो करेंगे। अब आपको यहाँ पे 2 बेसिक थिंग्स वो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। क्या आप देखिए कि यहाँ पे डेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डिसाइड है कितने ही समय के अंदर में आपको जजमेंट डिलीवर करना है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है असेंट के रिगार्डिंग में। सेकंड, यहाँ पे हमने बिल को एक्ट के रूप से कन्वर्ट करने के अंदर में असेंट के बारे में देखा था। तो क्या असेंट जो ग्रांट किया जाता है प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली उनका डिस्क्रिशन है? हमारे ये जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है इनके ऊपर में जो भी पर्सन है, क्या ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनली एक डिस्क्रिशन उनके पास में अवेलेबल है? उनका जैसा उनका इच्छा है उसके अकॉर्डिंग में वो डिसीजन को ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम इसको काफ़ी बार रीड कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है वो नहीं है। कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है या प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है तो उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अलाउ करना। प्राइम मिनिस्टर का डेथ हुआ है तो उस समय कोई सक्सेसर नहीं है नॉमिनेटेड, तो उस दौरान में एक पर्सन को या लीडर को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट करना। तो ऐसा कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन उनके पास में अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है वो नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो उनको कहा जाएगा उसी के एड एंड एडवाइस के ऊपर उनको वर्क है वो करना होता है। तो स्टूडेंट्स, वीटो पावर में जो पॉकेट वीटो है, वीटो पावर के अंदर में जो पॉकेट वीटो है जिसके अंदर में आप देखिए कि इंडियन प्रेसिडेंट को मोर पावर है कि
कि उनके द्वारा एक लंबे समय तक बिल के रिगार्डिंग में अपना जो असेंट है उसको विद होल्ड किया जा सकता है। तो क्या जो पॉकेट वीटो है ये कौन सी, उनका एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। आप देखिए कि डिस्क्रिशनरी पावर ये है कि उनके द्वारा अल्टीमेट डिसीजन को ले लिया जाए। पॉकेट वीटो के अंदर में टाइम का जो प्रोसेस है उसको लिटिल बिट चेंज किया जा सकता है, टू मच टाइम यहाँ पे यूज किया जा सकता है डिसीजन लेने के रिगार्डिंग में। क्या जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनका जो पॉकेट वीटो का जो पावर है वो लार्जर है अगर हम कंपेयर करें यूएस प्रेसिडेंट के साथ में। तो यस स्टूडेंट्स, वो भी आप देखिए कि लार्जर है। हमारे यहाँ पे एक फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि उतने ही समय के अंदर में उनको डिसीजन है वो लेना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके पर्सपेक्टिव से हैं। पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कहा गया, एक तो आप देखिए कि इंडिया के जो जेट्स हैं उनके बारे में अब उनके द्वारा मेंशन किया गया है, और सीज फायर के बारे में तो वो कंटिन्यूस मेंशन कर ही रहे हैं अपने जो डिफरेंट प्रेस के साथ में, लीडर्स के साथ में जो डिस्कशन है उसके रिगार्डिंग। इंडियन अथॉरिटीज़ का यहाँ पे क्या स्टैंड है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था सीज फायर के रिगार्डिंग, और उसी के बाद में जो सीज फायर है वो एग्जिस्टेंस में आया। क्या एग्ज़ाम के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहलगाम टेरर अटैक के बारे में पता होना चाहिए। अप्रैल के मंथ के समय हमारे काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं स्पेशली समर के समय में कश्मीर के एरिया के वहाँ पे विजिट किया करते हैं। कश्मीर में जो पहलगाम है वहाँ पे मिडो फॉर्मेशन होता है। मिडो फॉर्मेशन क्या है कि ग्रास लैंड के जो वहाँ पे आप देखिए कि ग्रास ग्राउंड्स हैं वो बनते हैं, उसमें लेक फॉर्मेशन होता है। एक हाइट के ऊपर में इस तरीके से जो ग्रास के जो ग्राउंड्स का क्रिएशन होना, जो कि पिक्चर के बेसिस पे काफ़ी ब्यूटीफुल आप देखिए कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि स्विट्ज़रलैंड के वहाँ पे जैसा आप देखिए कि टेरेन है, टोपोग्राफी है, उसी तरीके का कंडीशन है वो डेवलप होता है। तो लोग उस एरिया के अंदर में विजिट किए, वहाँ पे सिक्योरिटी का नेग्लिजेंस था। तो आप देखिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, टीआरएफ नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा सिविलियन पर्सनस के अगेंस्ट में जो अटैक किया गया, कुछ कैजुअलिटीज वहाँ पे सामने आई थी। अभी इसी टीआरएफ नाम के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूएस के द्वारा भी टेररिस्ट, जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिक्लेयर किया है। और आने वाले समय में हो सकता है कि यूएन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी इंडिया इसको प्रपोज करे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे जो उनका कमेटी है 1267 उसके थ्रू उसको जो ग्लोबल टेररिस्ट का या ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो डेजिग्नेशन है वो दिया जा सके, जिससे कि उनका कम्प्लीटली जो बाइकआउट है वो हो सके, कोई फाइनेंस जो प्रोसेस है वो ना अवेलेबल रहे इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो स्टूडेंट्स इस अटैक के बाद में इंडियन अथॉरिटीज़ ने काउंटर अटैक किया पाकिस्तान के वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसी को डैमेज किया। किसी तरीके से सिविलियंस को नहीं टारगेट किया गया, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी टारगेट नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स उस अटैक के बाद में इंडिया और पाकिस्तान का जो कन्फ्रंट्रेशन है वो स्टार्ट हुआ था। अब जो हमारे यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज का जो कन्फ्रंट्रेशन हुआ उसके अंदर भी काफ़ी सारा जो न्यू डोमेन सामने आया है। क्या जो ड्रोन वॉरफेयर है वो नया डोमेन का वॉरफेयर है, क्या उसको हमें मोर यहाँ पे रिसर्च को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। उसके रिगार्डिंग में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा आप देखिए कि हमारा जिस तरीके से सिक्योरिटी जो टेक्निकल जो सपोर्ट है उसके द्वारा जो वर्क किया गया वो यहाँ पे काफ़ी जो बेनिफिशरी है वो रहा था कि किसी भी तरीके का इम्पैक्ट है इंडियन साइड के ऊपर आपको नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट ड्रोन वॉरफेयर न्यू डोमेन ऑफ वॉरफेयर के बारे में है, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि फिर इनके द्वारा क्लियरिफाई किया जाता है, बताया जाता है कि ये सीज फायर इनके द्वारा करवाया गया, जो हमारे एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। ऐसे सवाल है वो नहीं पूछे जाएंगे कि कौन सीज फायर करवाया, कैसे वो सीज फायर एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उड़ीसा के बारे में है, वुमेन्स का जो सिचुएशन है, स्पेशली आप देखिए कि यहाँ तो माइनर गर्ल के रिगार्डिंग में ये जो क्राइम है, जो इंसिडेंट है वो सामने आया है। इससे पहले भी हमने अभी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट्स के रिगार्डिंग में कुछ केसेज हैं उनको रीड किया था। तो स्टूडेंट्स उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक और इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसके अंदर वुमेन्स का जो सेफ्टी है, स्पेशली गर्ल्स का जो सेफ्टी है उसको कैरी आउट किया जाए। इनिशिएटिव का नाम है शक्ति श्री। शक्ति श्री जो नाम है वो दिया गया है उस इनिशिएटिव को सेफ्टी के ही रिगार्डिंग में। तो बेसिकली यहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम का ये न्यूज़ है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अहमदाबाद का जो फ़ोटो है उसको शो किया गया है। अहमदाबाद के अंदर में आप देखें कि जो म्यूनसिपल जो वहाँ पे लोकल बॉडी है उनके द्वारा बेसिकली जो ब्रिज का जो टेस्टिंग है वो किया गया, क्या वो सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली गुजरात के वहाँ पे एक इंसिडेंट सामने आया था, वडोदरा का जो एरिया है जो कनेक्ट करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात के साथ में, तो ब्रिज था बेसिकली माही सागर रिवर के ऊपर में। कौन सा रिवर के ऊपर में स्टूडेंट्स? माही सागर। क्या ये कोई डिफरेंट रिवर है? जब माही रिवर अपना वास्टनेस को अचीव करता है, उनका जो कोर्स है काफ़ी वास्ट होता है, तो उसी एरिया के अंदर में उसी माही रिवर को माही सागर के नाम से जाना करते हैं। गुजरात के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी माही सागर है। माही रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है? मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करता है। मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान को जाता है, राजस्थान से फिर वापस से आपका गुजरात के लिए इसका जो जर्नी है वो हुआ करता है। तो आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे लैटिट्यूड है 23.5 नॉर्दर्न आप देखिए कि हेमिस्फीयर, तो उसको भी बेसिकली 2 टाइम्स से ये कट करता है, जिसको कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। उसको 2 टाइम्स कट करता है माही रिवर। यहाँ पे जो रिवर शो किया गया है ये साबरमती रिवर है, अहमदाबाद के वहाँ से जो रिवर फ्लो करता है। तो टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में था। नर्मदा कैनाल के ऊपर भी कुछ ब्रिज हैं जिनका कि सेफ्टी के रिगार्डिंग में क्लोज है, उनको किया गया है गुजरात के वहाँ पे। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? वो भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है। मध्य प्रदेश के अंदर का जो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ से अमरकंटक प्लेट्यू सिचुएटेड है, वहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट है वो करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा आप देखिए कि जो हमारी गवर्नमेंट का जो दीपक नाम का एक इनिशिएटिव है, सॉरी इनिशिएटिव नहीं, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर आप इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में। तो उसी डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि जो पीएसयूज हैं, जो हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, उनके द्वारा सेंटर को जो डिविडेंड के रूप से जो पैसा दिया जाता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो डबल है वो हुआ है 2020 के कंपैरिजन के अंदर में। तो स्टूडेंट जो डिविडेंड है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से वो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में डबल हुआ है। स्पेशली जो फ्यूल सेक्टर का जो कंपनीज हैं, जो इनको कि हम नवरत्न कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, तो उनका भी आप देखिए कि जो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो इंक्रीज हुआ। 42% के आसपास टोटल डिविडेंड को वेटेज को कवर करते हैं यहाँ पे ऑयल कंपनीज। ऑयल कंपनीज कौन सा है? बेसिकली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अलावा आप देखिए ओएनजीसी है, ओएनजीसी है, ओएनजीसी के अलावा बीपीसीएल है, बीपीसीएल है, गेल नाम का जो कंपनी है, गेल नाम का जो पीएसयू है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया होगा, इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड होगा, आप गेट का एग्ज़ाम भी आपने दिया होगा, तो इन्हीं जो पीएसयूज हैं उनके अंदर में ऑफिसर्स के रिगार्डिंग में जो रिक्रूटमेंट हुआ करता है वो गेट एग्ज़ाम के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दीपम्प के बारे में, हमने देखा उसी के अंदर में एक प्रोविज़न बताया गया है कि टोटल जो प्रॉफिट है आफ्टर द टैक्सेशन के बाद में उसका जो 30% है वो वेटेज यहाँ 30% जो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेशन उसको यहाँ पे शेयर करना होगा कंपनीज को डिविडेंड के रूप से, पीएसयूज को, यूनियन गवर्नमेंट को। आप देखिए कि उसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोसेस है कि 4% नेटवर्थ जो भी यहाँ पे लार्जर रहेगा, कि अगर नेटवर्थ ज़्यादा है तो नेटवर्थ का पैसा यहाँ पे लिया जाएगा, और ये यहाँ पे 30% ज़्यादा है तो उसको लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, उसके अंदर में कितने मेंबर्स हैं उस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर में? क्या मिनिस्टर उसका मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या दोनों हाउस से उसके अंदर में मेंबर्स हैं या नहीं हैं? तो वो आप ज़रूर से एक बार रीड कर लेना। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर में जो फाइनेंस का 3 कमेटी हैं, 3 कौन कौन सा कमेटी हैं? कमेटी आप देखिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अलावा वहाँ पे कमेटी ऑन एस्टिमेट भी है, और थर्ड जो कमेटी है वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स का है। ये 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एप्पल के पर्सपेक्टिव से हैं, जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है जहाँ पे रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, ऐसा डिफरेंट वेराइटी ऑफ एप्पल्स हैं जिनका प्रोडक्शन होता है, तो उसका वेदर कंडीशंस का जो इम्पैक्ट है वो बताया गया है कि जब इनिशियल पार्ट होता है किसी भी फ्रूट के रिगार्डिंग में, जो जब वहाँ पे ट्री के ऊपर जो ब्लूम कंडीशन डेवलप होता है, तो उस दौरान में बताया गया कि अप्रैल के मंथ के समय
हेल स्टॉर्म है वो देखने के लिए मिला था कि अप्रैल के मंथ के समय हेल स्टॉर्म का कंडीशन डेवलप हुआ। और अभी जो प्रेजेंट समय है जून जुलाई का जो समय है, इस समय यहाँ पे हीट का एक कंडीशन हुआ है, हीट काफ़ी ज़्यादा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स उसी वजह से यहाँ पे एप्पल का जो क्रॉप है, जो वैरायटी है, उनकी प्रोडक्शन को ये इम्पैक्ट किया है। तो समर 2025 जिसके अंदर में एप्पल का जो प्रोडक्शन है उसको ये इम्पैक्ट हुआ है। क्या इंडिया, आप देखिए कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर में होता है? इंडिया में नहीं होता है स्टूडेंट्स। इंडिया के अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्री हैं, चाइना भी उसका पार्ट है, रसिया भी उसका पार्ट है, और भी काफ़ी सारी कंट्री है जहाँ पे एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो आपको लार्जर नंबर्स के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। यूएस भी इसका पार्ट है, यूएस में भी हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स यूएस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि अभी एक ट्रेड का मिनी डील है, उसको साइन करना था हमें यूएस के द्वारा। यूएस का वहाँ पे डिमांड ये भी था कि एप्पल को इंडिया में जो एप्पल्स हैं, उनके जो एप्पल हैं उनको अलाउ किया जाए। अगर अलाउ किया जाता है तो आप देखिए कि अगर प्राइस यहाँ पे डिक्लाइन होगा तो एक कॉमन पर्सन के लिए तो ये बेनिफिट करेगा। कॉमन पर्सन को कैसे बेनिफिट करेगा? सपोज कीजिए कोई एस्पिरेंट है, प्रिपरेशन फेज के अंदर में वो यहाँ पे एप्पल अगर नॉर्मल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है तो खरीदना उसके लिए आप देखिए वन काइंड ऑफ ड्रीम कह सकते हैं। ड्रीम तो नहीं, बट बेसिकली आप देखिए कि उनके द्वारा परचेज नहीं किया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइस के ऊपर में जो अवेलेबल हैं वो हुआ करते हैं। अगर यूएस से इस तरीके से एप्पल्स को अलाउ किया जाएगा तो हमारे फार्मर्स के लिए तो इम्पैक्ट करेगा, बट कॉमन सिविलियन पर्सन है वो इनको कंज्यूम है वो कर सकेगा, उनको परचेज है वो कर सकेगा, क्योंकि प्राइस वहाँ पे रिड्यूस होगा। इकोनॉमी का जो कंप्लीट प्राइजिंग है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वर्क किया करता है। मोर यहाँ पे सप्लाई रहेगा और आप देखिए कि डिमांड वहाँ पे इंक्रीज होता है या डिमांड उस इक्विवेलेंट रहता है, तो उसके बाद में प्राइस का जो डिक्लाइन है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संडे का न्यूज़पेपर है तो वीकली जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल के अंदर में फिर से एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे लेबनिंग प्रोसेस के बारे में है कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो ग्रोसरीज हैं, गवर्नमेंट का जो स्नैक्स के रूप से जो अवेलेबल जो थिंग्स हैं जिसमें समोसाज हैं और जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी रिगार्डिंग में जो फैट है, शुगर है, सोल्ट है, उसको लेबनिंग है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग में है कि ऑयल एंड शुगर जो कंटिन्यूस यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिनका टोटल हमारे जो कंट्री में जो डेथ है उसके 66% का जो वेटेज है उसको ये कवर करती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि लेबलिंग है वो किया जाए, जिससे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में अवेयरनेस मोर यहाँ पे इंक्रीज है वो हो सके। पार्लियामेंट्री क्रैश जो प्रिलिमिनरी जो क्रैश का जो रिपोर्ट है उसके बारे में है। रिपोर्ट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो ब्यूरो ऑफ इंडिया है उनके द्वारा रिपोर्ट का जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाता है, जो हमने ऑलरेडी आप देखिए कि इसको रीड है वो कर चुके हैं। फ्यूल का जो सप्लाई है उसके रिगार्डिंग में था। आप देखिए कि जो कंपनी है, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपनी है बोइंग, उसके भी यहाँ पे वर्क प्रोसेस के रिगार्डिंग में कंसर्न्स हैं वो रेज होते हैं। डिफरेंट लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। रिपोर्ट के अंदर में बताया गया कि फ्यूल सप्लाई है वो इम्पैक्ट हुआ था, फ्यूल का जो स्विच है उसके बारे में भी काफ़ी सारा डिस्कशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी मैटर का जो मिस्ट्री है, क्योंकि स्टूडेंट्स बताया करते हैं बिग बैंग थ्योरी के थ्रू में कि जब मैटर एंड एंटी मैटर है वो सेम अमाउंट के अंदर में क्रिएट हुए थे उस दौरान में, तो स्टूडेंट्स जो मैटर का जो प्रेजेंस है वो तो आपको देखने के लिए मिलेगा यूनिवर्स के अंदर में, तो एंटी मैटर है वो कहाँ पे है? तो उसी यहाँ पे मिस्ट्री के रिगार्डिंग में एक जो LHC नाम का जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है उसको वहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा रिपोर्ट के अंदर में बताया गया कि एंटी मैटर है वो कहाँ पे प्रेजेंस है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसको कि आप देखिए कि बारियन डिके के नाम से ब्रियान डिके के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट रेट के ऊपर में कैसे उसका क्रिएशन है, कैसे वो प्रेजेंट करता है, उसका एक थ्योरी के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो मैक्सिमम आपको लिटिल बिट मैटर एंड एंटी मैटर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वियतनाम के बारे में है, वहाँ पे बोट का एक इंसिडेंट सामने आया है, कुछ लोगों का डेथ हुआ है वियतनाम के वहाँ पे। तो आप देखिए कि टूरिस्ट बोट के अंदर में ये इम्पैक्ट है वो हुआ था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चाइना के बारे में है। चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में एक लार्जर डैम है जिसको क्रिएट करना चाहता है। ये तिब्बत के रीजन के अंदर में है, तिब्बत जिसको कि चाइना के द्वारा 1959 के समय अनेक्स है वो कर लिया गया था। रसिया के वहाँ पे यूक्रेन के द्वारा अटैक किया गया है, यूक्रेन के द्वारा भी कुछ एरियाज में अटैक हुआ है। तो उसी के
इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्राज़ील के जो फॉर्मर लीडर हैं बोल्सोनारो, उनके हाउस के ऊपर में पुलिस का रेड हुआ है और आप देखिए कि उनके द्वारा पावर को ओवरथ्रोन करने का जो मूवमेंट है वो किया गया, इस तरीके के उनके ऊपर एलिगेशंस हैं। श्रीलंका के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए श्रीलंका का बेसिक इन्फॉर्मेशन। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में तमिल कम्युनिटी है, उनका डोमिनेशन हुआ करता था। तमिल कम्युनिटी के नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं इसी पार्ट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स 1948 के समय श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंस को अचीव करता है, बट वहाँ पे कंटिन्यूस जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिंगालेज या सिंगली जिनको बोला करते हैं, उनका डिमांड होता है कि सिंगली जो लैंग्वेज है उसको वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया जाए। 1956 के समय उनका एक्ट भी आता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के रिगार्डिंग में, और लैंग्वेज के बेसिस पे जैसा पाकिस्तान में हुआ था उर्दू को कंपलसरी कर दिया गया था ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो बंगाली स्पीकिंग एक एरिया था। तो ऐसा स्टूडेंट्स श्रीलंका के अंदर में हुआ, सिंगलीज को मोर प्रेफरेंस दिया गया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, जॉब के रिगार्डिंग में, और कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन, कंटिन्यूस एलिनिएशन जो फॉर्म है वो फेस किया गया वहाँ पे जो तमिल कम्युनिटी है जो कि नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में रहती है। फिर आप देखिए कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, लिट्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर, ईलम है। ईलम बेसिकली एक वर्ड होता है, ईलम का जो मीनिंग है वो है स्टेट की, एक स्टेट हुड या उनको जो ऑटोनोमस क्राइटेरिया है के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाए उनके एरिया को, और मोर वहाँ पे आप देखिए कि उनका जॉब अपॉर्चुनिटी रहे, फाइनेंशियल ऑटोनोमी रहे। तो ऐसा डिमांड किया गया। श्रीलंका सिविल वॉर सिचुएशन के अंदर में जाता है और सिविल वॉर सिचुएशन के अंदर में हमारे जो डिफेंस फोर्सेज को भी वहाँ पे सेंड किया गया था ऑपरेशन पवन के थ्रू, काफ़ी कुछ इम्पैक्ट हुआ था। फिर हमारी फोर्सेज का विड्रोवल हुआ, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आप देखिए कि असैसिनेशन उनको कर दिया गया। अभी उनके रिगार्डिंग में एक सीरीज भी सामने आई है। तो स्टूडेंट जाफना के एरिया के अंदर में एक मास लेवल ऑफ ग्रेव मिला है, तो ये टेस्टिंग है जो वहाँ पे दिशा नायका का जो गवर्नमेंट है श्रीलंका के अंदर में, उनके लिए वन काइंड ऑफ टेस्टिंग है, किसी भी तरीके का सोशल अनरेस्ट है वो ना हो इस सिचुएशन के अंदर में। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर के वुलर लेक के बारे में है, वहाँ पे लोटस का जो फ्लोवर है उसको शो किया गया है। एशिया का आप देखिए कि लार्जेस्ट ये फ्रेश वाटर लेक है, बट कंटिन्यूस इसका जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है उसकी वजह से भी ये न्यूज़ में रहा करती है। तो वुलर लेक के बारे में है यहाँ पे मेंशन, फ्रेश वाटर ये लेक है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है वो भी इसका कंटिन्यूस हुआ करता है, उसके कंसर्न्स भी हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।